नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। राजस्थान सफाई कर्मचारी की आज की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं यहाँ पर आपकी कमांड और डिमांड पर क्लास लेकर आया हूँ। साथियों, अक्सर लोग मुझे कमेंट मैसेज फ़ोन करते हैं कि सर राजस्थान नगर पालिका में नगर पालिका क्या होता है, नगर निगम। कई लोगों को ये पता नहीं कि सक्षम अधिकारी होता क्या है। यानी ज़्यादातर लोग सक्षम अधिकारी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने चलो साथ साथ तीनों को ही बता देते हैं। नगर पालिका क्या होता है, नगर निगम क्या होता है ना, और सक्षम अधिकारी क्या होता है। इन तीनों का सर्टिफिकेट क्या होता है, इन तीनों का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं लोग। कई लोग कह रहे हैं कि सर मैंने तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, कोई लोग कह रहे हैं मास्टर का बनवा रखा है, कई लोग बोल रहे हैं एसआई का बनवा रखा है, कई लोग बोल रहे हैं कॉलेज का प्राचार्य का बनवा रखा है। तो मैं आपसे आज ये बातें करूंगा कि सक्षम अधिकारी क्या होता है, नगर पालिका क्या होता है, नगर निगम होता क्या है। आपको पता चल जाएगा कि हमारा सर्टिफिकेट सही है या गलत है। ठीक है, तो आज इसी विषय के बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो साथियों, क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों देखो, नगर पालिका का मतलब होता है, नगर पालिका एक शहर के रूप में जाना जाता है। नगर पालिका एक शहर के रूप में जाना जाता है जहाँ 20,000 या इससे अधिक जनसंख्या मिलकर बनता है। यानी 40,000 हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे अधिक तो नगर पालिका बन जाती है। नगर पालिका में 20,000 या इससे अधिक जनसंख्या मिलकर बनता है, तो ये एक नगर पालिका होती है। जान लिया, 20,000 या उससे अधिक जनसंख्या हो तो एक नगर पालिका होती है। अब साथियों, नगर पालिका एक शहर के रूप में और एक गांव के रूप में जाना जाता है। शहर के रूप में भी जाना जाता है और गांव के रूप में भी होता है। ठीक है, एक शहर या गांव के रूप में नगर पालिका को 20,000 या इससे अधिक लोग जनसंख्या से मिलकर बनता है, वो नगर पालिका होती है। सेकंड ऑप्शन हमारी यह है कि नगर निगम क्या होता है। 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र हो तो वह नगर निगम बन जाता है। यानी 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र हो तो वह नगर निगम बन जाता है। अक्सर दोस्तों नगर निगम जिलों में होता है, जिलों में होता है नगर निगम, अक्सर नगर निगम जिलों में होता है। 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाला कोई भी बड़ा शहर हो वह नगर निगम बन जाता है। ठीक है, समझ में है भाई। 20,000 से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र तो क्या कहलाता है, नगर पालिका। 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, नगर निगम। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि सर सक्षम अधिकारी क्या होता है। सबसे ज़्यादा कमेंट इसी पर आता है, सर सक्षम अधिकारी क्या होता है। हमने एसआई का बनवा रखा है, मास्टर का, है ना, पटवारी का, इनका सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आपको मैं बता दूं, सक्षम अधिकारी क्या होता है। कोई भी ऐसा अधिकारी, कोई भी मान लीजिए ऐसा अधिकारी जिसके पास किसी भी विषय में निर्णय लेने की वैधानिक क्षमता हो। अब जैसे मान लीजिए अपनी छोटी सी बातें करूं मैं, एक कॉलेज का प्राचार्य होता है जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना। अब उसके पास पूरी कॉलेज का निर्णय लेने की क्षमता होती है कि आज कॉलेज में क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कुछ भी नियम लगा सकता है, उसके पास क्षमता है। और सक्षम अधिकारी के कोई भी विशेष आदेश पारित करने का अधिकार होता है उसके विषय में संबंधित, उस विषय से संबंधित। अब कॉलेज का, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो उस कॉलेज के विषय के संबंधित कुछ भी निर्णय ले सकता है। यानी कोई भी आदेश पारित कर सकता है, वो उसके हाथ में है, उसे ही सक्षम अधिकारी बोला जाएगा। जैसे जिला कलेक्टर होता है, वो जिले के बारे में कुछ भी सोच सकता है, वो जिले के बारे में, उसके विषय के बारे में कुछ भी निर्णय ले सकता है। जैसे तहसीलदार होता है, तहसीलदार होता है ना, तहसीलदार अपने तहसील के बारे में कुछ भी निर्णय ले सकता है। गांव का सरपंच होता है, सरपंच अपनी ग्राम पंचायत के बारे में कुछ भी निर्णय ले सकता है। वो एक विशेष अधिकारी होता है, उनके विषय के बारे में कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, वही सक्षम अधिकारी होता है। आया समझ में। तो तीनों पॉइंट मैंने क्लियर किए। नगर पालिका का मतलब होता है 20,000 से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र नगर पालिका होगा, 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र नगर निगम होगा। और साथियों, जब कोई अधिकारी ऐसा जिसके पास किसी विषय में निर्णय लेने की वैधानिक क्षमता हो या उसके विषय के विशेष आदेश पारित कर, कोई अधिकारी अपने विषय के संबंध में कोई विशेष आदेश पारित करता हो या उनके आदेश को देता हो, वह उसके बड़े बड़े आदेशों का जारी करता हो, वही सक्षम अधिकारी होता है।
तीनों टॉपिक समझ में आए, नगर पालिका, नगर निगम और सक्षम अधिकारी। तो बार बार लोगों के कमेंट आ रहे थे। अब आप अपने सर्टिफिकेट को देख लीजिए किस आधार पर है कि वो एक विशेष आदेश पारित करने लायक है या नहीं है। अगर पारित करने लायक है तो आपका अनुभव चलेगा, और पारित करने लायक नहीं है तो भैया अनुभव नहीं चलेगा। भाई नगर पालिका का और नगर निगम का तो आपकी कोई संदेह नहीं है। भाई नगर पालिका को तो देख लेना, आपने बनवाया है नगर पालिका से, तो इतना अनुमान तो आप लगा सकते हैं कि ये नगर पालिका है, ठीक है। तो 20,000 से अधिक जनसंख्या है तो आप समझ लीजिए आपका नगर पालिका का है। अगर आप 40 लाख से 4 लाख से ज़्यादा जनसंख्या तो आप समझ लीजिए नगर निगम है। लेकिन सक्षम अधिकारी का मतलब यह होता है कि वो किसी भी चीज़ को पारित करने की, कोई आदेश जारी करने की क्षमता रखता हो। अब जैसे एसआई है ना, एसआई एक थाने को संभालता है, एसआई है ना, थानेदार होता है जिसे एसआई बोलते हैं। एक एसपी होता है, जिले का एसपी होता है। वो एसपी एक ऐसा होता है, एसपी, उस एसपी के पास ये निर्णय होता है, वो चाहे तो सभी जिले में मान लीजिए 25 थाने हैं, कोई जिले में मान लीजिए 25 थाने हैं। अब वो एसपी है ना, उन 25 थाने के अंदर कुछ भी कर सकता है, कोई भी आदेश पारित कर सकता है ना। जिला कलेक्टर है, जिले के अंदर कुछ भी पारित कर सकता है। एक तहसीलदार अपने तहसील के अंदर कुछ भी पारित कर सकता है, कोई आदेश जारी कर सकता है। तो ये सभी मतलब आदेश जारी करना, पारित करना, उनके विषय में निर्णय लेना, वही सक्षम अधिकारी होता है। आया समझ में? अगर साथियों मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट करना, मैं हर वक्त हर समय आपके साथ हूँ, बिल्कुल निःशुल्क ऑनलाइन क्लास के साथ। अब मैं विदा लेता हूँ, लखन सिंह गुर्जर। फिर मिलेंगे कल ऐसी एक क्लास के साथ।